इस बार जब पहले और दूसरे चरण का चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, तो ये कहा गया कि खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि मुसलमान वोटर ने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन के साथ, एक तो वो बटा नहीं, उसने एक जगह वोट डाला और कंसोलिडेट हो गया। दूसरा, दूसरी जातियों के लोग बट गए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो योजनाएं हैं ये मुस्लिम वोटर तक नहीं पहुंची? वो आपके साथ क्यों नहीं आया? और जो फिर ये भी एक बात चले कि योगी जी का जो फॉर्मूला है वो 80-20 वाला है, यानी इस 20% को तो छोड़ ही दिया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, ये जो कंसोलिडेशन हुआ एक तरफ? नहीं, देखिए, इस पर इसके उत्तर देने में मुझे शब्दावली पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हम विभाजन और विघटन की बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और इसलिए हम सबको साथ ले जाना चाहते हैं। हमारे जो विरोधी हैं वो हमारे बारे में कुप्रचार लंबे समय से कर रहे हैं, और उन्होंने एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हमसे अलग रखने का भरपूर प्रयास किया है। वो सफल भी होते हैं, चुनाव में भी सफल होते हैं, लेकिन हमारा प्रयास जारी है। और हमने कभी किसी से नहीं पूछा कि आयुष्मान भारत को जिसको हम दे रहे हैं उसका धर्म क्या है। हमने कभी किसी से नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अगर हम दे रहे हैं तो इसमें कितने धर्म के कितने लोगों को मिला है, कितनी जाति को मिला। ये हमारे पूछने और काम करने का तरीका नहीं है। हम गरीब का एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, और उसमें वो उस धर्म से भी संबंधित लोग आते हैं, और ये अच्छी बात है। देश मजबूत होगा हमारे तरफ से। वो आज हमको वोट नहीं दे रहे हैं। मेरा ये, सुधीर जी, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति हूँ, और मेरा ये मानना है कि देर सवेर उनको समझ में आएगा कि उनके जीवन में भी परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपने, जाहिर है सड़कें बनाई हैं, सबके लिए बनाई हैं, योजनाएं सबके लिए हैं, लेकिन तब भी एक वर्ग ऐसा है जो कि धर्म के नाम पर जो वोट देता है और वो आपके पास नहीं आता? हाँ, है, ऐसा है। वो अपने ढंग से, लेकिन भारत का समाज बहुत बड़ा समाज है, और बाकी सब लोग देते हैं, और हमारा उसके बावजूद भी कोई उनके प्रति कोई नकारात्मक रवैया या ऐसा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि टुडे और टुमारो दे आर गोइंग टू कम इन अवर फोल्ड, बिकॉज हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर चल रहे हैं। आज नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो पिछली इलेक्शन में भी उनका वोट नहीं मिला होगा, लेकिन हमारा कोई उनके प्रति कोई एटीट्यूड में कोई परिवर्तन आया हो, ऐसा नहीं है। हमको चुनाव जीतने के लिए बाकी लोग जो भी हमको समर्थन दे सकते हैं, हम किसी जाति विशेष को एड्रेस करके नहीं करते हैं, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। तो जब आप अपना कैनवस बड़ा कर देते हो, तो छोटे कैनवस में अगर कोई कहीं पर थोड़ी सी दिक्कत भी आती है तो वो बड़ा कैनवस कवर कर लेता है। आपको कभी ऐसा लगता है कि इस डिवीजन की वजह से बीजेपी असल में 80 नंबर की परीक्षा अटेम्प्ट कर रही है और आपका जो विरोधी है वो 100 नंबर की परीक्षा अटेम्प्ट कर रहा है, क्योंकि आपका 20 नंबर का सवाल तो छूट ही गया? नहीं, हम तो 100 नंबर का अटेम्प्ट करते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा हमारी भाषा में, हमारी बातचीत में हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। इसलिए हम 100% का, ये हम जानते हैं कि 20% का उत्तर हमको नहीं मिल सकता है या हमारे फेवर का नहीं जा सकता है, लेकिन हमारे विरोधी तो 20% का ही अटेम्प्ट करते हैं। बाकी तो समझते हैं कि जो जिस बाकी 20 कंसोलिडेटेड है और 80 में विभाजन करना है। हाँ, तो वो उस तरीके से देखते हैं, उनके देखने का नज़रिया ये है। लेकिन मैंने कहा कि केमिस्ट्री भारी पड़ती है मैथमेटिक्स पे। जी, मायावती इस बार कहीं ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि मायावती का एक्टिव ना रहना, और क्योंकि उनको, और इस बार मुसलमान वोट उनकी तरफ कम गया, या हो सकता है ना भी गया हो, उससे आपको नुकसान हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। हम कभी भी किसी दूसरे के वोट पर हम खड़े होते हों, ये हमारा तरीका नहीं है। इसलिए हम अपने ही कार्य के आधार पर ही हम लोगों को जोड़ते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो राजनीति की अभी तक, जो बीएसपी की राजनीति है, वो जाति की राजनीति है। उस पर उनका कंट्रोल तो रहा ही है। तो वही तो मायावती जी पहले कौन सा बहुत बड़े जनसभा करती थी, एक सभा करती थी, 2 सभा करती थी, डायरेक्शन देती थी, नीचे तक वो डायरेक्शन जाता था। उनके पर्टिकुलर जो जाति के लोग, जो उनका समर्थक वर्ग था, वो उनको वोट देता था। हाँ, अब फर्क इतना आ रहा है कि हमारे काम करने के तरीके से मोदी जी की योजनाओं ने उनके जीवन में भी जो फर्क लाया है, वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है।
लेकिन बाय एंड लार्ज उनके पास जो वोट का समर्थक है वो उनके साथ ही है, तो उससे कोई नुकसान होगा या इस तरीके का ऐसा हम नहीं देखते हैं। देर सवेर आएगा तो हमारे पास ही आएगा। लेकिन जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज और बयान मायावती जी दे रही हैं, पहली बार हमने उन्हें बीजेपी की तारीफ करते हुए या बीजेपी पर ना हमला बोलते हुए हमने देखा है। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और मायावती के बीच में भी आपके बड़े मधुर संबंध पहली बार देखने को मिल रहे हैं। नहीं, ऐसा और नहीं आपने शायद उनके जीवन पर भी उनके जीवन में भी सकारात्मक असर आ गया आपकी योजनाओं का। वो भी खुश हैं। वो हो सकता है, उनके समर्थक उनको बताते होंगे कि उनके जीवन में परिवर्तन आया है और उनको ऐसा लगता होगा। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा क्या होती है कि हम हमेशा उस पर अटैक करते हैं जो हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी होता है। और इसलिए हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके से, हम मणिपुर में कांग्रेस पर बोल रहे हैं, हम गोवा में कांग्रेस पर बोलते हैं, हम उत्तराखंड में कांग्रेस पर बोलते हैं, हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर बोलते हैं। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होती है कि जो हमारा मुख्य विपक्षी दल है उसको हम घेरे में लेते हैं और उसके साथ ही हम विषयों को रखते हैं। और जैसा मैंने कहा कि देर सवेर वो फोल्ड हमारे पास आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री मजबूत हो रही है और लोगों को बेनिफिट होकर के वो एम्पावर हो रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.